ओम नमः शिवाय। तो स्वागत है मेरे चैनल ऑल अबाउट अस में। ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया सिर्फ इसलिए कि जहाँ हम लोग बैठकर कुछ पुराण कुछ पाठ कर सकें। कोई ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ सोच समझ के इसके लिए प्लान किया था, बस एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं इस बहाने कुछ धार्मिक पुस्तक पढ़ के आप लोगों को सुना सकूं। तो अभी जैसे कि रुद्र संहिता का पाठ चल रहा है हमारा शिव पुराण में, तो उसका पाठ करेंगे अध्याय 26 का। मेरा मेन जो मकसद था कि जो लोग हम जल्दबाजी में और बहुत सारे काम करने में हम लोग बैठकर अपनी धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ पाते, तो हम चलते फिरते वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ पाएँ, ना कि उसमें कोई एक लेक्चर ऐड हो, ना ही इस तरीके की कोई चीज़ें ऐड हो जिससे कि हमारा टाइम कुछ एक्स्ट्रा लगे। मैं सिर्फ पुस्तक पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूँ, जो एक पुस्तक में लिखा हुआ है, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। मैं सिर्फ वही वर्डिंग आप तक पहुँचाना चाहती हूँ और वही वर्डिंग मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं एज़ इट इज़ हर चीज़ आप तक पहुँचाती रहूँ और जल्दी-जल्दी ये पाठ करूँ, मतलब ज़्यादा वीडियोज़ बना पाऊँ, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत सारे काम भी होते हैं, और तो मेरा इतनी सारी वीडियोज़ मैं नहीं बना पाती। मेरी एक कोशिश थी कि मैं जल्दी से ये पुराण ख़त्म करके दूसरा पुराण स्टार्ट करूँ, बट अभी मैं यही कर पा रही हूँ। और मेरी वीडियोज़ थोड़ा डिले भी हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे काम भी होते हैं, और फिर एक थोड़ा-सा अगर सबका सपोर्ट मिलता है तो हमारा दिल भी करता है कि हम और एक्स्ट्रा अपना एफ़र्ट डालें। तो मैं उसके लिए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम करते हैं अपना अध्याय 26 का पाठ। शीर्षक है दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और ऋषियों का आगमन। दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ। दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवर्षियों, महर्षियों और देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुश, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपनी स्त्री पुत्रों को लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति के सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उनका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए थे। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया था। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। वे वैदित्रयी की विधि को दिखाने तथा या बताने वाला ब्रह्मा बना मैं वेदत्रयी की विधि को दिखाने तथा बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल और रक्षक बने थे और सदा कतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे।
अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। अध्वर्यु और होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तर्षि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वरण किया था। ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के समुदाय तथा बहुत संख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों और सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित ना देख शिव भक्त दधीच का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया और वे यूं बोले। दधीच ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर या जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर उत्काल तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए और ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ लाना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहां महेश्वर देव विराजमान हैं। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत लेकर आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्य लोक से लोक पितामह ब्रह्म वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पर पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं,
वे सब और स्वयं आप भी यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके ना माता है ना पिता है। वे भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीचि जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीचि बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीच दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदनंतर जो मुख्य मुख्य शिव भक्त और शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधीच तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीच चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यह अभीष्ट है, हे देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावें। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को जो बताया जाएगा वो सुनो। धन्यवाद। अध्याय 26वां यहाँ समाप्त होता है। अध्याय 27वां हम अपनी अगली सीरीज में करेंगे। धन्यवाद। एक छोटी सी शिव स्तुति कर लेते हैं। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्क कवहन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे सर्वजगद्विहारमतुलं वन्देऽन्धकद्वसिनं वन्दे देवशिखामणिं शशिनिभं वन्दे हरिवल्लभम्